टेक अ डीप ब्रेथ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। टेक अ डीप ब्रेथ अगेन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। So if you have the book, we'll start with the invocation prayer, Mangalacharan, page 8. Everybody ready? Everybody should repeat it on your own. Let's begin. वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रं, repeat, वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं, नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षाणां हितार्थाय, मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते, तत्त्वबोधो विधीयते। ये मंगलाचरण था जिससे हम स्टार्ट करते हैं अपना। और लास्ट टाइम हमने नित्य अनित्य फिनिश किया था और विराग पे टच किया था। तो एक और पॉइंट मेरे मन में आया था नित्य अनित्य वस्तु विवेक के बारे में। जैसे यहाँ पे बोला गया है नित्य वस्तु एक ही है जो ब्रह्म है, बाकी सब अनित्य है। सो ओनली वन थिंग इज परमानेंट एंड रेस्ट एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी। एंड बट ब्रह्म का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, तो हमको अभी पता नहीं है ब्रह्म क्या है। हम अभी समझ सकते हैं कि भगवान या ईश्वर को बोला गया है, बट वी डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ इट बिकॉज इट्स नॉट गिवन। सो हम एक रिलेटिव नित्य और नित्य को समझ सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में होती है तो हम उसका सोल्यूशन चाहे तो नित्य की तरफ जाते हैं या अनित्य की तरफ जाते हैं। मान लीजिए सपोज किसी की बॉडी वीक है, वो बॉडी को स्ट्रांग करना चाहता है, तो उसमें नित्य क्या होगा अनित्य क्या होगा? नित्य हो सकता है प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट। अनित्य हो सकता है स्टेरॉइड इंजेक्शंस लेना। तो रिलेटिवली हम वो भी समझ सकते हैं कि जो जो शॉर्ट टर्म है जिसका बेनिफिट इतना लॉन्ग टर्म नहीं होता है वो भी अनित्य हो सकता है। प्रैक्टिकल अप्रोच में बता रही हूँ लाइफ की तरफ। और जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है जिसका, उसको नित्य समझ सकते हैं लाइफ जीने के तरीके में। अब आप सुंदर दिखना चाहते हैं तो उसमें नित्य और अनित्य क्या हो सकता है? सभी सुंदर दिखना चाहते हैं ना, एवरीबडी वांट्स टू लुक नाइस, प्रेजेंटेबल, ब्यूटीफुल। कोई बता सकता है? Yeah, do exercise and healthy diet, maintain your body. It's a nitya. Or do makeup. Makeup is anitya. वेरी गुड आंसर, यस। डूइंग मेकअप, गोइंग फॉर सम कॉस्मेटिक सर्जरी, वो अनित्य है। और अगर हम अच्छा दिखना चाहते हैं, हमारी पर्सनालिटी मैग्नेटिक बनना चाहती है, तो मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, उसे अपने आप फेस पे नेचुरल चमक आती है। और अच्छे फूड से, अच्छे स्लीप से, स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है या कुछ हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हम सोल्यूशन जो ढूंढ रहे हैं, जो उसका उपाय ढूंढ रहे हैं, वो नित्य है या अनित्य है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब वो कैसे समझे कि वो नित्य है अनित्य है? वो समझ पे डिपेंड करता है। आपकी बुद्धि जितनी शार्प होगी उससे आप अच्छे डिसीजंस मेक करेंगे। तो हम आते हैं इस पे, पेज नंबर 16। इसमें था, लेट्स रिपीट दिस। विराग कह, विराग कह, इह स्वर्ग भोगेषु, इह स्वर्ग भोगेषु इच्छाराहित्यम, इच्छाराहित्यम। तो विराग क्या है? उसका आंसर है इह स्वर्ग भोगेषु इच्छाराहित्यम। इच्छाराहित्यम मतलब एब्सेंस ऑफ डिजायर, डिजायरलेसनेस। कौन सा डिजायर? भोगेषु, क्या? भोग करने का, मतलब प्लेजर की तरफ जाने का। सो डिजायरलेसनेस इन सीकिंग प्लेजर इज वैराग्य। वैराग्य या विराग दोनों सेम होता है। अब विराग का मीनिंग समझना है। विराग, राग वर्ड आता है रंज से। रंज मतलब रज होता है कलर, विराग मतलब होता है विदाउट कलर। तो जिसमें आपको कलरफुल नहीं दिखता है वो चीज, वो उससे आपको विराग हो गया है। और इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ द माइंड। ये एक कंट्रोल नहीं होता है। तो जैसे आप बचपन में टॉय से खेलते हैं, बड़े होके टॉय से विराग हो जाता है, मतलब आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। बेसिकली यू आर डिसइंटरेस्टेड इन दैट। सो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा
कि विराग इज नॉट कंट्रोल, विराग इज डिसइंटरेस्ट, डिसपैशन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर विषय। विषय मतलब एनीथिंग आउटसाइड हैपनिंग इन द वर्ल्ड, इट कैन बी एनीथिंग। और यहाँ पे दिया हुआ है इह प्लेजर विथ रिस्पेक्ट टू दिस वर्ल्ड, यहाँ पे स्वर्ग, इह स्वर्ग भोगेशु मतलब अदर वर्ल्ड। बहुत लोग सोचते हैं ना पुण्य करेंगे स्वर्ग जाएंगे, या फिर कहीं और जाके वेकेशन पे जाएंगे। तो अदर वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड एंड द अदर वर्ल्ड, दोनों से ही विराग होना चाहिए, उसको वैराग्य बोलते हैं। दोनों से ही डिसइंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन हम ये बात ध्यान में रखने वाली बात है कि हमारे जो शास्त्र हैं वो ये नहीं बोलते कि एब्सटेन फ्रॉम प्लेजर, जैसे काफी कल्चर में बोलते हैं ना ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हमारे इसमें नहीं बोलते हैं बिल्कुल भी। एक्चुअली उपनिषद में दिया हुआ है एक वर्ड है परीक्ष लोकान, मतलब वर्ल्ड, लोका मतलब वर्ल्ड को परीक्षण करो, मतलब एग्जामिन करो, एंजॉय करो, एक्सपीरियंस करो, गो थ्रू द प्लेजर्स एज लॉन्ग एज दैट प्लेजर। क्या क्या लिमिटेशंस है आउटसाइड वर्ल्ड के प्लेजर में? सबसे पहला है इट्स टेम्पररी, इट्स टाइम बाउंड। कुछ भी आप करते हैं, जैसे आप वंडरलैंड गए, आइसक्रीम खाए, वेकेशन पे गए, इट इज टाइम बाउंड, वो शुरू होता है फिनिश होता है। Some people want to run away from the world to go on vacation, and then when they come back they get vacation depression मतलब आने के बाद उनको 2 दिन और छुट्टी चाहिए। और मैं सच में ऐसा देख चुकी हूँ अपने कॉलीग्स में, दे वांट अ डे ऑफ जस्ट टू रिकवर फ्रॉम दैट एंड देन स्टार्ट द जॉब अगेन। मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है उनको जॉब पे आने के लिए, उनको थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है वेकेशन से आने के बाद। तो सेकंड है टाइम बाउंड है, शॉर्ट लिव्ड है, इट्स सिक्लिकल, इट कम्स एंड गोज, ओके। वो नित्य नहीं है, जो भी आप प्लेजर्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड लेते हैं आता जाता रहता है। इट हैज लिमिटेड रिजल्ट ऑल्सो, मतलब आप जो कर्म करेंगे उसका लिमिटेड फल ही मिलेगा, सुख हो जाए। और देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट, इट क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रांग मेंटल डिपेंडेंसी। लोग डेस्परेट रहते हैं वेकेशन पे जाने के लिए या छुट्टी लेने के लिए, and then you create dependency on that, not only any person or the ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो पर्सन पे भी डिपेंडेंट हो जाते हैं जो आपको लेके जाता है वेकेशन या आपको कोई प्लेजर प्रोवाइड करता है, उस पर भी डिपेंडेंसी हो जाती है। एंड एनी काइंड ऑफ डिपेंडेंसी और एडिक्शन इज अ स्लेवरी। आप उसके अधीन हो जाते हैं, जो कि बोला गया है उससे बचने के लिए। हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं बोला गया है कि जस्ट बुकिश नॉलेज लो, पढ़ो, स्टडी करो एंड देन गेट इंफॉर्मेशन, बट दैट इंफॉर्मेशन शुड बिकम योर ओन नॉलेज। वो अपना नॉलेज कैसे बनेगा? एक्सपीरियंस के थ्रू अलोन, ओके। जैसे आपको कितना भी मैं बोल दूं कि आम ऐसा होता है, वैसा होता है, मीठा होता है, बहुत टेस्टी होता है, लेकिन जब तक आप खुद आम नहीं खाओगे आपको पता नहीं चलेगा आम कैसा होता है। या बच्चे को बोला जाए आग के पास नहीं जाने के लिए, उससे जलता है, तो जब बच्चा तो बहुत क्यूरियस होता है, जाके हो सकता है टच कर दे कुछ गर्म चीज, जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा कि एक्चुअली इससे क्या होता है, वो एक्सपीरियंस ही वो एक्चुअली समझ लेके आता है। जैसे मैंने पिछले बार भी बताया था, वर्ल्ड इज लाइक अ मदर्स वूम्ब, यू ग्रो विद द इंटरेक्शन इन द वर्ल्ड, ओके। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एक्सपीरियंस ही आपका विजडम बन जाता है, जो समझ है, बुद्धि, वही एक्सपीरियंस ही आपको दिलाता है सबसे अच्छी बुद्धि। कोई कितना भी कुछ बोल ले, हम बच्चों को कितना भी मना कर ले कुछ करने के लिए, बट जब तक उनको एक्सपीरियंस नहीं होता वो उसको समझते नहीं है कई बार। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एंजॉयमेंट। तो मुझे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था अभी लास्ट वीक कि व्हाट्स रॉन्ग विद एंजॉयमेंट, तो फिर से मैं बोल रही हूँ, एंजॉयमेंट में देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। लाइक यू कुड बी 50 ईयर ओल्ड एंड स्टिल लाइक आपका हार्ट डिज्नी जाने के लिए उछलेगा, है ना, कि डिज्नी जाना है, ये करना है, वो करना है, विच इज परफेक्टली फाइन। बट क्या डिज्नी जाने में जितनी आपको खुशी मिलती है उसी तरह जब आपको डायबिटीज डायग्नोस होता है उतनी खुशी मिलती है? वो ध्यान देने वाली बात है कि आप प्लेजर में तो खुश रहते हैं, पेन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वही हमारे टीचिंग सिखाती है। तो अगर आप डिज्नी जाने में भी वैसे ही स्टेबल हैं और डायबिटीज डायग्नोस होने में भी उतने ही स्टेबल हैं, मतलब आपका ग्रोथ हो रहा है। तो लेकिन नहीं है तो मतलब आप अनित्य चीजों के पीछे फंस गए हैं और बुरी तरह आसक्त हो गए हैं। मतलब आसक्त मतलब पूरा क्लिंग करना, उसमें अटैचमेंट होना। अटैचमेंट मीन्स क्लिंगिंग, बेसिकली यू आर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन समथिंग और समवन, इज कॉल्ड अटैचमेंट अकॉर्डिंग टू आर शास्त्र। एंड उसी को आसक्ति बोलते हैं, दैट्स अ संस्कृत टर्म, आसक्ति। अटैचमेंट का जो क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन है आसक्ति। बिकॉज हमारे जो सेंसेस हैं वो होते हैं, दे गो आफ्टर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जो चीज हम लाइक करते हैं उसके पीछे जाते हैं, जिससे डिसलाइक करते हैं उससे हम भागते रहते हैं। तो जो इन दोनों में सम रहता है, जैसे लाइफ में तो सिचुएशन दोनों आती रहती हैं, व्हाट वी लाइक व्हाट वी डिसलाइक, इसका समभाव जिसमें रहता है, मतलब इक्वानिमस माइंड, वही प्रोग्रेस करता है अपनी आध्यात्मिक जर्नी में। अभी हम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक और क्वेश्चन है कि हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि
इट कैन बी रिलेटिव। चोर को चोरी करने में खुशी मिल सकती है, कोई स्कैमर है उसको स्कैम करने में खुशी मिल सकती है, किसी को पूजा पाठ करने में खुशी मिल सकती है, किसी को मेकअप करने में खुशी मिल सकती है। तो अलग अलग चीजों से, विषयों से दुनिया के हम खुशी को एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑलमोस्ट फॉर आवर सेल्फ। ओके। तो ये भी मुझे बहुत दिन से प्रश्न था, इसका मुझे उत्तर भगवत गीता में ही मिला। तो उसमें सुख को 3 तरीके से डिफाइन किया गया है। एक पहला सुख बोला गया है जो सबसे निचले स्तर का सुख है, जिसको तामसिक सुख बोलते हैं, तमस वाला सुख बोलते हैं। उसमें आप एक मोह में रहते हैं, डिल्यूजन में रहते हैं, इग्नोरेंस में रहते हैं, नेग्लिजेंस। फॉर एग्जाम्पल, बैठ के अब मूवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, या फिर गॉसिप कर रहे हैं, उसमें भी खुशी मिलती है बहुत लोगों को। या सेम जैसे बोला आपने, मेकअप लगा रहे हैं, उसमें बहुत खुशी मिलती है, स्किन पे क्या असर हो रहा है वो सब नहीं देखते हैं, शॉर्ट टर्म होता है। तो भगवत गीता में दिया हुआ है जो ऐसा सुख जो शुरू में बहुत अमृत जैसा लगे, बहुत मजा आ रहा है, बाद में पॉइजन बन जाए, विष बन जाए, उसको तामसिक सुख बोलते हैं। उसका डिस्क्रिमिनेशन होना विवेक शक्ति है। ठीक है। तो तामसिक सुख होता है। दूसरा होता है सुख राजसिक सुख, जैसे अनित्य वस्तु के पीछे भागना और उसमें मजा लेना। तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं होता, आप मजे ले रहे हो, सबके साथ फ्रेंड्स इधर उधर जा रहे हो, बट वो ऑल्सो डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। वो इतना ज्यादा किसी को नुकसान नहीं करेगा। जैसे आप किसी को, तामसिक सुख होता है जैसे आप चोरी कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो, दूसरे को नुकसान कर रहे हो, फिर भी आपको उसमें खुशी मिल रही है, वो तामसिक सुख है, वो बहुत निचले स्तर का है। राजसिक सुख अगेन मिडवे। तो बट लेकिन आप उस अच्छे चीज के पीछे भाग रहे हो कि मैं ये करूंगा तो ये सुख मिलेगा, वीडियो गेम खेलने से सुख मिलेगा। राजसिक सुख ये भी समझ सकते हैं, पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ना, कि इफ आई डू गुड आई गेट गुड, है ना। वो भी एक राजसिक सुख है, बिकॉज आपकी इच्छा है वो भोग लेने की, है ना, कि अच्छा करूंगी तो अच्छा फल मिलेगा। तो विराग का वही मतलब होता है कि फल की इच्छा राहित्यम, डिजायरलेसनेस ऑफ द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। जैसे बहुत लोग सोचते हैं ना कि हम अच्छा काम करेंगे तो लोग हमको रिस्पेक्ट करेंगे, हमको अच्छे से ट्रीट करेंगे, हम दान पुण्य करेंगे तो उसके बाद लेकिन वो फल अगर नहीं मिलता है, मान लीजिए कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पाता है, या कुछ आपको ऐसा नहीं मिलता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी में या फैमिली में, जैसे आप बहुत फैमिली के बारे में ध्यान रहते हैं लेकिन फैमिली आपको उस हिसाब से वापस एक्नॉलेज नहीं कर पाती है, तो फिर बाद में ये फीलिंग आती है कि आजकल के ज़माने में तो कुछ अच्छा करने का कुछ यही नहीं होता है, क्यों करे कोई अच्छा। या फिर किसी के लिए कितना भी कर लो, दे डोंट केयर अबाउट मी, जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरे फ्रेंड्स नहीं पूछते या फैमिली में कोई पूछता भी नहीं है। ये हो जाता है राजसिक सुख के पीछे भागना। मतलब आप कुछ अपने रोल में कुछ कर्म कर रहे हैं, जैसे एज अ मदर, फादर, एम्प्लॉई, या फिर सिटीजन ऑफ अ कंट्री, अगर उसका आपको फल लेने की इच्छा है, कि वो भी एक राजसिक सुख है। अब सात्विक सुख क्या होता है? तीसरा लेवल है, सबसे हाईएस्ट बोला गया है, सात्विक सुख। सो इसमें भगवत गीता में डिफाइन किया गया हुआ है, इट मे सीम लाइक अ पॉइजन बिफोर। ऐसे लगता है कि बहुत ही जहरीला है, मतलब बहुत कष्ट हो रहा है इसको करने में, लेकिन उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है हमेशा अमृत होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। तो जैसे गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, बहुत 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 लोग मुझे पूछते हैं कि सुबह कैसे उठें। तो सुबह उठने का एक सिंपल आंसर है, आपकी इच्छा इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपको अभी तक विराग नहीं हुआ है अपने सोने से। और इच्छा स्ट्रांग नहीं है कुछ पाने की जो सुबह उठ के मिलता है। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है कि माइंड हैज नॉट डेवलप्ड दैट वैराग्य फ्रॉम दैट स्लीप येट। ओके। सात्विक सुख होने के लिए कोई गोल की हम प्रतीक्षा नहीं करते। जैसे अगर मान लीजिए आपको योगा करना है बिकॉज यू वांट टू डू सम वेट लॉस, तो वेट लॉस एक गोल है, तो हम उस गोल के पीछे नहीं भागते रहते हैं कि अरे 2 दिन हो गया, एक हफ्ते हो गया, अभी तक कुछ वेट लॉस नहीं हुआ, 1 महीना हो गया कुछ भी नहीं हुआ। हम डेली अपने कर्म में, नित्य कर्म में ध्यान देते रहते हैं कि क्या मुझे आज करना है। उसी में बोलते हैं असली सात्विक सुख मिलता है। ठीक है। तो ये हो गया वो। अब वैराग्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक और पॉइंट है, तामसिक और राजसिक सुख जो है वो ग्रेजुअली मीनिंगलेस और पर्पसलेस हो जाता है। बिकॉज भोग की इच्छा से होता है या किसी के नुकसान की इच्छा से होता है। सात्विक सुख ही आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तो अगेन आई रिपीट, दिस इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ द माइंड। इसमें कंट्रोल का कोई हिसाब नहीं होता, और ना आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, ना आपके बच्चों या परिवार वालों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक समझ होती है। विराग, वैराग्य एक समझ होती है जो कंट्रोल के बियॉन्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है ग्रेड 12 का, उसको एग्जाम देना है, बट कुछ सुपर बॉल चल रहा है या कुछ मूवी चल रहा है जिसको सब देख रहे हैं। अब वो बच्चे की समझ पे निर्भर करता है कि वो कैसे अपने आप को पढ़ाई में ध्यान लगाता है। अगर उसका वैराग्य स्ट्रांग होगा कि नहीं, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, बिकॉज पढ़ाई विल गिव मी मोर लॉन्ग टर्म इफेक्ट, एंड दिस इज द वे फॉर माई फ्रीडम, पढ़ाई अच्छा मुझे करेगा, 12th का एग्जाम है,
तो वो बच्चा पढ़ाई करेगा, अगर वो समझ की क्लैरिटी है तो। जिस बच्चे को नहीं है, जिसका मन ललच रहा है कि जाके थोड़ा टीवी देख लेते हैं, या वीडियो गेम खेल लेते हैं, दैट मीन्स दैट बच्चा इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग अनित्य, वो समझ अभी तक डेवलप नहीं हुई है। ओके। तो ये बच्चों को भी बचपन से ही ट्रेनिंग देना है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या उनके ग्रोथ के लिए अच्छा है, उनको ये समझ हमेशा होनी चाहिए। ठीक है। और ये मोक्ष किसको मिलता है? अगेन आई रिपीट, माइंड को मिलता है। माइंड इज द साधन, इसीलिए माइंड में ये विवेक वैराग्य सब होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वैराग्य के भी 3 लेवल दिए हुए हैं, मंद, मध्यम और तीव्र। मंद वैराग्य को शमशान वैराग्य भी बोलते हैं। जैसे किसी की डेथ हो गई फैमिली में, तो उस समय प्लेजर से लैक हो जाता है, नहीं मुझे मूवी नहीं जाना है, मुझे शॉपिंग नहीं जाना है, मुझे कुछ इच्छा नहीं हो रही है करने की, उसको शमशान वैराग्य बोलते हैं। कि किसी की डेथ से उत्पन्न हुआ, अगेन वो शॉर्ट लिव्ड होता है, बाद में सब ठीक हो जाता है, समय सब हील कर देता है। ठीक है। दूसरा होता है मध्यम वैराग्य, जिसको अलाभे अलाभे वैराग्य भी बोलते हैं। जो बुक में टर्म दिया हुआ है अलाभे वैराग्य दिया हुआ है, जैसे showing disinterest when that object is not available or it's forbidden for me। जैसे डायबिटीज को स्वीट्स खाना मना है, तो नहीं मुझे स्वीट से वैराग्य, मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं है स्वीट खाने में। या फिर कुछ चीज के लिए है, जैसे मुझे बैगन पसंद नहीं है बट मुझे लौकी पसंद है, समथिंग लाइक दैट। तो किसी चीज के लिए वैराग्य है, किसी चीज के लिए नहीं है, बट वो अंदर अंदर इच्छा रहती है, ऊपर से हम अपने आप को कंट्रोल करते रहते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं करना है क्योंकि मुझे वो नुकसान पहुंचाएगा, जैसे स्वीट खाना अगर डायबिटीज के लिए है तो। सो उसको मध्यम वैराग्य बोलते हैं। तीव्र वैराग्य में एब्सोल्यूट क्लैरिटी होती है, वो एकदम कुछ भी आपको हिला नहीं सकता है। कि जैसे मुझे सुबह उठना है तो उठना ही है, सो आई हैव टू स्लीप ऑन टाइम, ओके, इन द नाइट। उसमें आपको कोई सिचुएशन हिला नहीं सकता। यू आर एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट यू वांट टू डू, एंड यू विल हैव वैराग्य टुवर्ड्स ऑल दोस थिंग्स जो आपको उसको हेल्प नहीं करती उस चीज को पहुंचने के लिए। ठीक है। एब्सोल्यूट क्लैरिटी, नो कॉम्प्रोमाइज, दैट्स कॉल्ड तीव्र वैराग्य। एक और दिया हुआ है शास्त्र में, इन तीनों के बियॉन्ड, बोलते हैं परा वैराग्य होता है, जिसमें खैर वो साधु और बहुत पहुंचे हुए संत को होता है। जैसे शायद रमना महर्षि को था, दे रियली डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, नॉट इवन द बॉडी। ओके, उसको परा वैराग्य बोलते हैं। वो हमेशा समाधि में ही रहते हैं लोग, जो हमारे अभी समझ से बियॉन्ड है। तो हम ये तीन को अगर समझ लें, मंद, मध्यम और तीव्र वैराग्य, दैट शुड बी इनफ फॉर अ स्टडी फॉर नाउ। सो वैराग्य इज ग्रोइंग अप इन योर माइंड, मैच्योरिंग इन योर माइंड, दैट्स ऑल इट इज। और वैराग्य आता है विवेक से ही। जितनी आपकी विवेक शक्ति तीक्ष्ण होगी, उतना वैराग्य आएगा, और जितना वैराग्य आएगा उतनी विवेक शक्ति बढ़ेगी। सो दे इट्स अ विशियस साइकिल। माइंड के बारे में बात करते हैं, तो ये सब माइंड का ही गेम है, और माइंड के क्वालिटीज है। क्योंकि आप, मन आपका साधन है, मन को साध लिए तो आप साध्य की तरफ, गोल की तरफ पहुंच जाएंगे, विच इज मोक्ष। तो मन को नेक्स्ट दिया हुआ है, द एब्सेंस ऑफ बोथ लाइक्स एंड डिसलाइक्स फॉर ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो वैराग्य। आपको सौरो हो रहा है या खुशी हो रही है, उससे बहुत ज्यादा उसमें उछलना नहीं। खुशी हो रही तो बहुत उछल गया, दुख हो रहा था बहुत ही दुखी हो गया। समभाव रहना, ओके, समता रहना मन में, इज ऑल्सो वैराग्य। इसमें पेज नंबर अगर 18 पे आएंगे, तो इसमें फर्स्ट हाफ में, टॉप हाफ में जो लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है वो मैं पढ़ती हूँ। वन विद डिस्पैशन और वैराग्य इज फियरलेस। उसमें संस्कृत में दिया हुआ है वैराग्यम एवा अभयम। तो जिसको एक्चुअली रियल में वैराग्य होता है, वो एक्चुअली फियरलेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सारे फ्रेंड्स हैं जो लेट नाइट पार्टीज करते हैं, लेकिन आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि आपको सुबह उठना ही है, तो आपको लेट नाइट पार्टीज आपके लिए जमेगा नहीं। लेकिन बहुत लोग को फोमो सिंड्रोम हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सब मिल रहे हैं, मैं नहीं मिलूंगी तो आई लूज माई फ्रेंड्स। जो एक्चुअली जिसको तीव्र वैराग्य होता है, दैट पर्सन इज इवन रेडी टू लूज दैट फ्रेंड because he or she knows what is nitya. Okay, and then at that point you may feel that it's a loss again, वो लगेगा दुख है, हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए सुख लेके आएगा। मे बी यूल फाइंड न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स हु विल गेट अप इन द मॉर्निंग। तो ये फोमो सिंड्रोम बहुत फेमस है आजकल, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो सिंड्रोम, वो आपको चला जाएगा। वैराग्यम एवा अभयम, and then he does not depend on upon anything for his joy. Mind is peaceful and cheerful irrespective of the presence or absence of object of enjoyment. So man with passion lives for his own pleasures, whereas one with dispassion truly loves and serves others. So then alone you'll be able to be available for others. नहीं तो 99% of people, they're only looking for मेरा इसमें क्या फायदा है, मुझे क्या मिल रहा है इस रिलेशनशिप से, या फिर इस जॉब से, इस जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, what am I achieving? But
आपका गोल जो अचीवमेंट है मोक्ष बन गया, ओके, तो आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे ये अनित्य वस्तु विषय के तरफ नहीं जाना है। तो उसमें फिर आप एकदम फियरलेस हो जाओगे, मुझे पता है मेरा गोल क्या है, आई रियली डोंट केयर व्हाट एनीबॉडी थिंक्स। वो स्टेज आ जाएगी। टिल वो स्टेज आती है, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, अगेन इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ द माइंड। ऐसा सोचते, ऐसा अपने आप को दुखी भी नहीं होना है कि मुझे अभी तक वो स्टेज आई क्यों नहीं। उसमें भी दुखी होकर नहीं बैठना है। लेट इट हैपन। मैंने पहले भी बोला है, माइंड इज लाइक अ फिक्स्ड घड़ा, जिसमें से आप कुछ निकाल नहीं सकते। गंदा पानी चला गया तो आप ऊपर से अच्छा पानी डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, एक दिन वो गंदा पानी अपने आप निकल जाएगा। उसी तरह वैराग्य लाने के लिए अच्छी प्रैक्टिसेस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, एक दिन मन एकदम क्लीन हो जाएगा, सारा मल निकल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, पेज 18 पे ही है, सिक्स फोल्ड वेल्थ। इसको वेल्थ बोलते हैं या वैल्यूज बोलते हैं, जो हम अपने आप में या अपने परिवार में अपने बच्चों में इनकलकेट करना चाहते हैं, इसलिए वेल्थ है। क्योंकि ये एक आपको मोक्ष करने का बहुत इंपॉर्टेंट साधन है। और इसको हम आज बस टच बेस करेंगे थोड़ा, एंड देन नेक्स्ट टाइम अच्छे से देखेंगे। तो विवेक और वैराग्य जो है सेपरेट है। विवेक पहले डेवलप होता है, फिर वैराग्य डेवलप होता है। अब इसमें है, लेट्स रीड दिस, ओके। क्षमादि धन संपत्ति का, क्षमादि साधन संपत्ति का, मतलब क्षमादि साधन संपत्ति क्या है। फिर उसका एक आंसर दिया हुआ है, शमो दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानम च इति। द इनर वेल्थ विथ माइंड कंट्रोल इज व्हाट, पहला है कि क्या है ये। सो फर्स्ट इज क्षमा, माइंड कंट्रोल। सेकंड इज दमा, कंट्रोल ऑफ सेंसेस। उपरति या उपरमा दोनों एक ही चीज है, विड्रॉल ऑफ द माइंड फ्रॉम सेंसरी प्लेजर्स। तितिक्षा, फोरबियरेंस, मतलब आपकी सहन शक्ति। श्रद्धा, श्रद्धा मैंने पहले डिफाइन किया हुआ है, इट्स फेथ विथ एन ओपननेस टू नो। समाधानम, वन पॉइंट फोकस, एब्जॉर्प्शन ऑफ माइंड। ये च इति, च मीन्स एंड होता है, इति मतलब दस, दिस इज व्हाट इज समाधि। अब समाधि दिया हुआ है, क्षमा आदि मतलब क्षमा एंड एक्सेट्रा। ओके, तो इसको क्षमा दमा सबको एक साथ, जो सारे छह हैं, सिक्स संपत्ति बोलते हैं, छह रहते हैं, सब साथ में क्यों दिया हुआ है? तो इसीलिए दिया हुआ है बिकॉज इट्स लाइक लेग्स ऑफ अ चेयर। आप एक भी लेग पकड़ो चेयर का, चारों पूरा चेयर आ जाएगा ना। उसी तरह आप किसी भी एक चीज को पकड़ लो इसमें से, ये छह में से, वो सारे के सारे छह आ जाएंगे आपके अंदर ग्रेजुअली। सो दैट्स व्हाई दिस इज ग्रुप टुगेदर। एंड जिसको विवेक होता है, वैराग्य होता है, वही ये डिसिप्लिन फॉलो कर सकता है, ओके, क्षमा आदि का। क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले क्लैरिटी होती है कि मुझे क्या करना है डेली बेसिस। जैसे मैं नित्य कर्म बोला, नित्य कर्म में आप वो सारे डिसिप्लिन इनकलकेट कर लेते हो ग्रेजुअली। सबसे पहला है क्षमा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम, क्या क्षमा है सबको डिटेल में देखेंगे, और मन को कैसे डिसिप्लिन करना है। सो एनी क्वेश्चन सो फार? Sorry, can you explain Shraddha again? श्रद्धा पे मैंने एक पूरा एक यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ है, बट मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। श्रद्धा इज एन ओपननेस टू नो, जिसमें लव होता है, रिस्पेक्ट होता है, फेथ होता है ऑन द गुरु और द शास्त्र। श्रद्धा का डेफिनेशन आएगा बाद में, ओके, क्योंकि श्रद्धा इज वन ऑफ द डिसिप्लिन, है ना। समाधि षट संपत्ति में एक श्रद्धा है। श्रद्धा इज नॉट ब्लाइंड फेथ, बट यू हैव इंक्वायरी माइंड। श्रद्धा में इंक्वायरी का बहुत रोल होता है, आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या है। एंड देन थर्ड थिंग इज यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट आल्सो। सो एनीथिंग दैट लीड्स टू एन एक्सपीरियंस बिकम्स योर नॉलेज, है ना, विजडम बन जाता है, वो मैंने बोला था, तो आपका अपना ज्ञान बन जाता है। श्रद्धा प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कोई भी प्रयोजन करना है, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। और अगेन श्रद्धा ये सब इनकलकेट किया जाता है आपके प्रैक्टिसेस के थ्रू और समझ के थ्रू। एक बच्चा श्रद्धा से पढ़ेगा तो उसका रिजल्ट अलग होगा, कि उसका ज्ञान होगा रिजल्ट। एक बच्चा सिर्फ एग्जाम के दृष्टि से पढ़ेगा तो वो बस एग्जाम पास करके बाद में वो भूल जाएगा क्या पढ़ा। सो ये स्टडिंग फॉर नॉलेज और स्टडिंग जस्ट टेम्पररी फॉर पासिंग द एग्जाम, वहां पे श्रद्धा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेट्स फिनिश विथ ओम पूर्णमद, हाथ जोड़ लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।